गाइस आज हम लोग एच डब्ल्यू सोलर डिस्कस करेंगे। एच डब्ल्यू सोलर में यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रहा है हमें। और एक चीज, हमने 3 महीना पहले भी एच डब्ल्यू सोलर को डिस्कस किए थे यहाँ पे। और वो जो ट्रेड था वो भी बहुत ही प्रॉफिटेबल निकला। वो कैसा था वो एक बार पहले देख लेते हैं। हमने 13 फरवरी को एच डब्ल्यू सोलर डिस्कस किए थे यहाँ पे। और हमने जो रेंज बताया था 254 से बाइंग था। और आप लोगों को एक चीज पता है, मार्केट यहाँ पे स्टेबल नहीं है। इसीलिए मैं हर एक बहुत सारा वीडियो में बताया हूँ मार्केट स्टेबल नहीं है। आप लोग एक लेवल पे बाई मत करो, थोड़ा थोड़ा करके बाई करो। इसीलिए जैसे ही मैंने बाइंग दिया 254 पे, देखिए उसके बाद कैसे डाउन आया। 217 तक डाउन आया अप्रोक्स। और उसके बाद प्राइस कहाँ पे अप गया? 332। सो अगर किसी ने 254 पे बाइंग की है 254 पे, तो उसको तो प्रॉफिट हुआ ना 332, मतलब 80 पॉइंट्स अप्रोक्स 25%। सो 25% से भी ज्यादा। एक्चुअली आप लोगों को जो प्रॉफिट का परसेंटेज निकला होगा 30 to 35%। ये एक बहुत बढ़िया परसेंटेज होता है। यहाँ पे आज मैं एक और बार एच डब्ल्यू सोलर डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे ये जो ट्रेड है ये भी बहुत बढ़िया होने वाला है। आप लोग जरूर इस ट्रेड को लेने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, अभी करेंट मार्केट प्राइस है एच डब्ल्यू सोलर में 274। इससे अगर लेफ्ट साइड में चले जाए, देखिए यहाँ पे एक डिमांड जोन है। सो इस डिमांड जोन का भी छोड़िए, प्राइस तो कॉन्टिन्यूअसली डाउन आ रहा है ना। ये देखिए कॉन्टिन्यूअसली प्राइस कैसे डाउन आ रहा है। अगर मैं आप लेके जा रहा हूँ आप लोगों को, देखिए यहाँ तक, यहाँ से ही डाउन आना स्टार्ट किया है। करीबन 21 में 2024 से ये कॉन्टिन्यूअसली डाउन आना स्टार्ट हुआ। और अभी भी कॉन्टिन्यूअस डाउन पे ही है। लेकिन यहाँ पे मैं क्यों ट्रेड दे रहा हूँ? पहली बात तो ये देखिए, हम यहाँ पे देखिए एक सप्लाई जोन है, बहुत बढ़िया सप्लाई जोन है। प्राइस डाउन आया और यहाँ पे जो डिमांड जोन था, इस डिमांड जोन से प्राइस टच हुआ एंड अब गया प्राइस। और जैसे ही प्राइस अब गया, इसी सप्लाई जोन से देखिए टच होके प्राइस डाउन आना स्टार्ट हो गया, डाउन आना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देखिए अब प्राइस कॉन्टिन्यूअसली ऐसे डाउन आया, यहाँ से अप जाने की कोशिश किया, लेकिन उसके बाद भी डाउन आ गया। यहाँ पे देखिए जैसे प्राइस अप जा रहा था, यहाँ पे कुछ डिमांड जोन टाइप से स्ट्रक्चर बना यहाँ पे, लेकिन डायरेक्टली उसको तोड़ के निकल गया। यहाँ पे कुछ डिमांड जोन टाइप से स्ट्रक्चर बना, उसको भी तोड़ के निकल गया। अगर मैं उसके पहले भी अगर देखूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक एरिया है, मंथली पे भी है ये, मैं वो भी डिस्कस करूंगा। यहाँ पे जो मंथली वाला एरिया है, सो प्राइस डाउन आया एंड यहाँ से एक बार के लिए अप चला गया। कहाँ तक गया? अप्रोक्स 505 से लेके हाई बनाया 642, 150 पॉइंट्स, बहुत ही बढ़िया अप गया है। जस्ट कुछ ही दिन में देखिए, कुछ ही कैंडल में अप चला गया। सो इसके बाद देखिए प्राइस फिर डाउन आ रहा है। एक बार के लिए चला, ये जो डिमांड जोन है, ये देखिए ये जो डिमांड जोन है, ये एक बार के लिए चला, फिर डाउन आया एंड अब जाने की कोशिश, फिर डाउन आ रहा है। एक बार के लिए चलने के बाद जैसे ही डाउन आया, देखिए इस डिमांड जोन को, इसको फर्स्ट वाला, इस फर्स्ट वाला को ऐसे देखिए तोड़ दिया, तोड़ के नीचे आया ना, मतलब टूट गया। उसके बाद ये वाला जो नीचे वाला जो डिमांड जोन है, ये वाला, इससे प्राइस चला, इससे देखिए इससे प्राइस चला, चल के अब गया, ज्यादा नहीं गया बट गया। उसके बाद फिर डाउन आया, एक बार के लिए चला, फिर डाउन आ रहा है कॉन्टिन्यूअसली। यहाँ पे देखिए कॉन्टिन्यूअसली डाउन आ रहा है, कॉन्टिन्यूअसली। लेकिन यहाँ पे मैं क्यों बाइंग दे रहा हूँ? इतना ही डाउन आ रहा है तो प्राइस तो और भी नीचे जा सकता है ना। फिर भी मैं यहाँ पे क्यों बाइंग दे रहा हूँ? रीजन है, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा हर जगह सप्लाई जोन चल रहा है, लेकिन कोई डिमांड जोन नहीं चल रहा है। डिमांड जोन एक बार के लिए चल रहा है, लेकिन दूसरी बार फेल्ड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक क्लियर कट आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी जो दिख रहा है। क्यों? वही तो बात है ना। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सप्लाई जोन है आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे भी कुछ सप्लाई जोन है, यहाँ पे भी एक सप्लाई जोन है। सो इतने सारे सप्लाई जोन है। यहाँ पे एक डिमांड जोन बना, डिमांड जोन बनने के बाद प्राइस अप गया, प्राइस अप गया। उसके बाद प्राइस डाउन आ गया। लेकिन ये जो डिमांड जोन है इसको ब्रेक नहीं कर पाया। ब्रेक ना करके प्राइस अप चला गया। और कैसे अप गया? इस सप्लाई जोन के ऊपर चला गया पहला, जाके क्लोजिंग दे दिया। उसके बाद मतलब इसके भी ऊपर चला गया। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सप्लाई जोन था, मेन पॉइंट था, उससे भी ऊपर जा गया। सिर्फ ऊपर ही नहीं गया, ऊपर जाके क्लोजिंग भी दे दिया। सो मतलब अभी प्राइस ये बताना चाह रहा है, अभी बायर्स आ गए हैं इस पोजीशन पर। अभी सेलर का कोई और जगह नहीं है, अभी बायर आ गया है, सेलर का कोई जगह नहीं है।
सो अभी इसीलिए आप लोग बाइंग कर सकते हो। ये एक क्लियर कट सिचुएशन है जहाँ पे आप लोग बाइंग कर सकते हो। ये तो एक पॉइंट है कि सप्लाई जोन ब्रेक हो रहा है, डिमांड जोन चल रहा है, इसीलिए मैं बाइंग दे रहा हूँ। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, ये एक मंथली के डिमांड जोन पर है। लेकिन आप लोग का क्वेश्चन ये भी आएगा कि यहाँ पे हम मंथली पर ही क्यों दे रहे हैं? मंथली भी तो ब्रेक हो सकता है ना? हाँ, वो तो हो ही सकता है। ऐसा नहीं कि मंथली ब्रेक नहीं होता है, वो भी होता है, ऑब्वियसली होता है। लेकिन एक बार के लिए हम लोग मंथली पे चले जाते हैं। मंथली पर आ गए, सब कुछ डिलीट कर देते हैं एक बार के लिए। डिलीट कर दिया, चार्ट को थोड़ा-सा ज़ूम आउट करते हैं। ज़ूम आउट कर लिया, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ड्रॉप है, रैली है और मैं हमेशा बोलते आया हूँ, ड्रॉप और रैली के बीच में कुछ तो रहता है ना? कुछ तो रहता है। इसीलिए हम लोग इसको मार्किंग करेंगे और आप लोग देख रहे हो यहाँ पे प्राइस कंटिन्यूअसली डाउन आया, यहाँ से भी ऊपर नहीं गया। आप लोगों को क्लियर दिख रहा है, ये भी है। लेकिन एक बार के लिए डेली पर चलते हैं। लेकिन उसके पहले एक बार समझिए आप लोग, ये जो ये जो कैंडल था ना, ये जो कैंडल था, अगर मैं थोड़ा-सा इसको चेंज कर लूँ, एरो ले लूँ, ये जो कैंडल है, ये कैंडल, इसका देखिए लोअर पॉइंट यहाँ पे है और क्लोजिंग पॉइंट यहाँ पे है। मतलब एक बार के लिए ये डाउन आया था, फिर कुछ बाइंग आया, अप गया एंड यहाँ पे क्लोज हो गया। रेड बेस कैंडल है, यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पे क्लोजिंग है और यहाँ पे लो है। मतलब एक बार के लिए डाउन आया था। मतलब क्या है, बाइंग प्रेशर आया है ना, तभी ना अप गया। इसीलिए मैं इसको एक बार तोड़ के आप लोगों को दिखाता हूँ। डेली पे चले जाते हैं, डेली पे आ गए। देखिए, मैंने अभी जो पॉइंट मार्किंग किया, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ही है। देखिए, यहाँ पे अगर मैं पहला वाला, ये ऊपर वाला जो डिमांड जोन है, इसे अगर कंसीडर करूँ, मार्किंग कैसे होगा? ये बहुत बढ़िया डिमांड जोन है, इसीलिए थोड़ा ऊपर मार्किंग रखें यहाँ पे और इसके नीचे पे। सो 508 से लेके 509, इस रेंज से लेके 480, ठीक है? एक बार के लिए अब चले जाते हैं राइट साइड में। इसी के राइट साइड में देखिए, प्राइस कैसे एंट्री दिया देखिए। प्राइस इसी दिन ऐसे ग्रीन कैंडल, ये एक टाइम पे रेट था, डाउन आया था, इसीलिए ये एक रेट था। फिर अब जाके क्लोज हुआ। जब भी जिस दिन एंट्री दिया उसी दिन आप चला गया। कोई लॉस की कोई चांसेस ही नहीं है। और कंटिन्यूअसली 4-5 कैंडल में ये यहाँ तक आ गया 640। बहुत बढ़िया टारगेट दिया है। मतलब ये क्या हुआ, एक मंथली से प्राइस अप गया। आप बोलेंगे हम तो हमेशा लोअर पॉइंट को डिस्कस करते हैं, फिर ये अपर पॉइंट को क्यों? अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दूं, ये तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये भी है आप लोगों का कॉन्सर्न, सही भी है। कॉन्सर्न तो होना ही चाहिए ना। कॉन्सर्न नहीं होगा, ट्रेड कैसे होगा? अच्छा ट्रेड निकलेगा ही नहीं ना। इसीलिए हम तो इतना बड़ा टारगेट आप लोगों को देते नहीं। 509 से लेके 460, इसको जरूर यहाँ पे कर देते। एक तो यहाँ पे करते, यहाँ पे करते, करते ना। अब चलते देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। आप लोगों का तब एंट्री निकलता 478, स्टॉप लॉस 460। प्राइस कहाँ तक आप गया? यहाँ पे देखिए, इसका हाई पॉइंट कितना है? 525। सो 525 तक आप चला गया, मतलब 25 प्लस 20 पॉइंट्स, 45 पॉइंट्स। यहाँ पे भी तो 1:2 आप लोगों को दे दिया, 1:2 से ज्यादा ही दे दिया ना। इसीलिए ये जो ट्रेड है, हर तरीके से चला, मंथली चला है यहाँ पे। सो आप लोगों को एक मंथली मैंने मार्किंग करके दिखाया, आप अगेन मार्किंग करने के लिए चलते हैं मंथली पर। देखिए, यहाँ पे एक मंथली था, अभी यहाँ पे एक मंथली है। सो इसीलिए इस मंथली को भी एक बार के लिए मार्किंग कर लेते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को दो हिस्सों में बाइंग करना है। देखिए, यहाँ पे एक मंथली है, यहाँ पे, और यहाँ पे एक मंथली, दोनों को मार्किंग कर लिया। ऊपर वाला जो पॉइंट है उसको डिलीट कर देते हैं। ओके, एक बार के लिए सब कुछ डिलीट कर देते हैं और दोबारा मार्किंग कर लेते हैं। इस मंथली को ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं। ओके, चलते हैं डेली पर। डेली पर आ गए। सो ये प्रूव हो गया मंथली चलता है। मंथली चलता है, इसीलिए हम लोग मंथली पे रेट करेंगे। सो अपने पास अभी पॉइंट है, कुछ एक पॉइंट हो गया ना सपोर्टिंग के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डिमांड जोन मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे आप लोग बाइंग करोगे 252। सो 252 पे आप लोग बाइंग रखोगे, स्टॉप लॉस रखोगे यहाँ पे सबसे लोअर पॉइंट पे। 218 बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, आई नो दैट। ये आप लोग यहाँ पे कितना परसेंट बाई करोगे? 40% बाई करोगे। 60% के लिए आप लोग को होल्ड करना है, वेट करो, वेट। अभी आप लोग लेफ्ट साइड में चले जाएंगे एक बार के लिए।
ये वाला जो डीमैट जोन है मंथली का, इसी के अंदर में है ये, इतना सारा कुछ हुआ है। इसीलिए हम लोग इसको और नहीं देखेंगे, क्योंकि देखिए प्राइस इसके नीचे है, मतलब इसके नीचे आया। हाँ, ये डिमांड जोन यहाँ पे अगर मार्किंग करता और कोई होल्ड करता, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ थोड़ा आप लोग होल्ड करके काम करो। ये भी चला है, कैसे चला है? अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्किंग होता, यहाँ पे होता 268, थोड़ा नीचे, यहाँ पे 264, 264 से देखिए, अगर मैं बाइंग देने के बाद क्या बोलता हूँ, आप लोग थोड़ा होल्ड करो, ऐसा बोलता हूँ ना। देखिए इसका लो यहाँ पे 253, इसका लो देखिए, इसका 251, 2 इस रेंज पे। तो ये भी चला है देखिए, ये भी 1:2 दे दिया है। ऐसा नहीं कि ये 1:2 नहीं दिया आप लोगों को, ये भी 1:2 दिया है। उसके बाद प्राइस थोड़ा डाउन आया और कैसे आप गया है देखिए, यहाँ पे 332 ये भी चला है, तो ये भी प्रूव हो गया। So, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हाँ, तो अब चलते हैं, इसके भी पहले मैंने एक और डिमांड जोन मार्किंग किया था, ये रहा। इसको देख लेते हैं एक बार के लिए। अगर मैं देखूं सही तरीके से, इसके पहले एक और है यहाँ पे, और यहाँ पे ये लोअर पॉइंट है। सो मैं यहाँ पे बोलूंगा, आप लोग यहाँ पे रखिए एक और एंट्री 226, और ये जो है लोअर पॉइंट को मार्किंग कर लीजिए। ठीक है। हाँ, अभी यहाँ पे एंट्री रखा है, मतलब यहाँ पे बाइंग नहीं करना है, वो भी मैं समझा दूंगा आप लोगों को। चले जाते हैं करंट पे। आ गए करंट मार्केट प्राइस पे। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट बाइंग आप लोग कर रहे हो कहाँ पे, 252, 40%। 40% बाई करने के बाद 60% पैसा होल्ड करो। जैसे ही प्राइस इस रेंज को तोड़े, ये जो रेंज है 218, आप लोग जस्ट वेट करना 183 के लिए, 183 के आसपास आएगा, तभी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। अगर यहाँ पे ऐसे कुछ मोमेंटम बनता है जहाँ पे सप्लाई जोन टूट रहा है अगेन, तो हम लोग वहाँ पे एक बार एवरेज करेंगे एंड प्राइस को ऊपर लेके चले जाएंगे, और यहाँ से ही प्राइस ऊपर गया तो हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। सो क्लियर है, हम लोग 2 स्टेप पे बाइंग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, पहला 40%, दूसरा भी 40%, 20% छोड़ दीजिए, अभी 20% रहने दीजिए, 40 एंड 40%, 80% बाइंग करेंगे 2 स्टेप पे। पहला ये स्टेप पे यहाँ पे बाइंग होगा, अगर आप गया तो प्रॉफिट बुक करके हम लोग साइड हो जाएंगे पैसा लेके। भाई सबसे पहला अपने पैसों को सेव करना है। सो हम लोग पैसा सेव कर लेंगे, और अगर यहाँ से नहीं गया बाय एनी चांस, तो हम लोग इस पोजीशन के लिए वेट करेंगे। यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको डिलीट कर देते हैं। सो फर्स्ट एंट्री 252। ओके, यहाँ पे सारा कुछ डिस्कस हो गया, अब मार्किंग करते हैं टारगेट। आप लोगों को फर्स्ट टारगेट रहेगा ये, यहाँ पे 320। ये कितना बढ़िया सप्लाई जोन आप लोगों को दिख रहा है, तो इसको क्यों मिस करें। ये रहेगा फर्स्ट टारगेट। ओके, नेक्स्ट टारगेट, एक बार के लिए वीकली पे चलते हैं। वीकली पे आ गए। वीकली पे आप लोगों को यहाँ पे बहुत बढ़िया सप्लाई जोन दिख रहा है, जिसकी वजह से इतना कुछ हुआ है। इसने देखिए, इसको भी तोड़ा इसी ने ना। So, मतलब ये तो बनता है ना कुछ। सो इसको मार्किंग कर लेंगे। ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन है। चलते हैं डेली पर। डेली पर आ गए, यहाँ पे इसका टॉप पे यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे कुछ होगा। आप लोग अगर इसको ट्रैक करके 75 मिनट या फिर 125 मिनट पे देखोगे, चार टाइम फ्रेम को और भी छोटा करके, तो आप लोगों को पता चलेगा। सो सेकंड टारगेट रहेगा 449। सो फर्स्ट टारगेट 320, सेकंड टारगेट 449। बहुत बढ़िया ट्रेड है, जरूर लीजिएगा। या जैसे ही प्रॉफिट हो एक बढ़िया कमेंट कीजिए, जिससे कि भी हमें मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।